हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे, मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सरकार के जल जीवन मिशन पे, जिसमें भारत सरकार का टारगेट है कि हर गांव के हर घर में एक पाइप वाटर कनेक्शन होना चाहिए, पाइप से घर पे पानी आना चाहिए। तो पिछले 3-4 सालों में इस मिशन में क्या क्या हुआ है, इस चीज़ को आपसे डिस्कस करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा रहा हूँ। अब आर्टिकल सिर्फ ट्रांसलेट मत करना, साथ में पढ़ते पढ़ते इन क्वेश्चंस को भी आपको रिप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट। सबसे पहले तो उस फ्रेज को दिमाग में बिठा लो, मेक समथिंग काउंट। इसका मतलब होता है जिस भी चीज़ को लिखा है आपने समथिंग को, उसको अच्छे से यूज़ में लेना है। अगर आप बोल रहे हो ना मेक योर टाइम काउंट, तो इसका मतलब है अपने वक्त को सही तरीके से यूज़ में लो। तो यहाँ पे ड्रॉप की बात हो रही है, ड्रॉप बात हो रही है पानी की बूंद की। तो कह रहे हैं हर पानी की बूंद को सही तरीके से हमें यूज़ में लेना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। आगे बात समझ में, मेक समथिंग काउंट, उस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। कह रहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, क्रिएट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा, सड़कें, पुल, नीचे आप अंडरग्राउंड स्टोरेज जो भी बनाते हो। कह रहे ये जो भी ढांचा क्रिएट किया गया है ना, एक पार्ट यानी हिस्से के तौर पे इस मिशन के, जल जीवन मिशन, कह रहे ये ढांचा मस्ट भी होना ही चाहिए लॉन्ग लास्टिंग। अब ये लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ जो लंबे वक्त तक लास्ट करे, हिंदी में बोलते हैं इसको टिकाऊ। आई बात समझ में? लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टिंग, प्रोटेक्टेड, इटर्नल, बहुत सारे वर्ड्स हैं टिकाऊ चीज़ के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर टिकाऊ होना चाहिए। आज से 100 साल बाद भी इन पाइपों से गाँवों में, घरों तक पानी जाना चाहिए। चलो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ब है इसकी मस्ट बी। जब भी आप मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, याद है ना 11 मॉडल वर्ब्स आपको करवाई हुई हैं बेसिक्स में। इन मॉडल वर्ब्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म जरूर आती है, और जब बेस फॉर्म ना दी हो उस केस में या तो वर्ब को बेस में चेंज कर देंगे, या फिर वर्ब ना हो तो आप यूज़ करेंगे बी को। तो बहुत लोग पूछते हैं सर ये मस्ट के बाद में बी क्यों आया, सीधे लिख देते हैं मस्ट लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब नहीं है, इसलिए बी नाम की वर्ब को बीच में लगाया गया। मॉडल वर्ब प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी ही आएगी। चलिए, अच्छा, सरकारी परियोजना है, सरकारी मिशन है, तो जे बड़ा है, जे बड़ा है, एम बड़ा है, और इसके आगे द लगा हुआ है। याद रखें, सरकारी मिशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, सबके आगे आप हमेशा द को लगाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग को ड्यूरेबल, परसिस्टिंग या सस्टेन्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टिकाऊ। इसका बिल्कुल उल्टा होता है शॉर्ट लिव्ड। देखो, लॉन्ग लास्टिंग जो टिकाऊ और लंबा चले, शॉर्ट लिव्ड मतलब जो बहुत ही थोड़ा चले, जिसकी ज़्यादा उम्र ना हो। अब एक एडवांस वर्ड बता रहा हूँ आपको शॉर्ट लिव्ड के लिए, लिखूंगा तो आपको याद भी रहेगा स्पेलिंग के साथ में, ठीक है। एफेमरल, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये एफेमरल। ऐसी चीज़ जो बहुत लंबी ना चलती हो, जो क्षणिक हो, एफेमरल कहलाती है। चलिए, आज के क्विज में शायद आपसे पूछा गया ये। आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही मॉक टेस्ट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का इनसेपरेबल पार्ट है। एग्जाम देते हो तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही होंगे, और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पे 2 दिनों का दशहरा ऑफर चल रहा है, जिसमें 1 साल का पास मिल जाता है मॉक टेस्ट का आपको 315 रुपये में। 2 दिन का ये ऑफर है, 4 और 5 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर से आपको रेगुलर प्राइसेस दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, नीचे लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे। 349 का आपको 1 ईयर पास दिखाएगा। 600 एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, 50,000 मॉक टेस्ट हैं, 14,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये जो प्राइस दिख रहा है, इस पर आपको कोड लगाना है जाकर के YT10। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपका फाइनल जो प्राइस है वो हो जाएगा 315 रुपये। तो 2 दिनों का ऑफर है, फ़ायदा ले सकते हैं। पैसे को सेव करें। अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज द राइट टाइम। ऑलराइट, वो कैप शीट है हमारी, कल सरफेट पे छोड़ा था, आज ये 5 वर्ड्स करने वाले हैं। देखो, प्रोट्रैक्टेड, लंबा खींचा हुआ, लॉन्ग ड्रॉन आउट। द सेज वॉज इन एन इटर्नल और प्रोट्रैक्टेड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो सेज था, जो संत था, जो सेंट था, वो एक प्रोट्रैक्टेड या इटर्नल क्वेस्ट में था। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज।
तो एक लंबी खोज में था जो थी सच की और मोक्ष की, ट्रूथ और निर्वाण की। तो प्रोट्रैक्टेड के नाम ये सारे सिनोनिम्स हैं। अब आपको हंसी आएगी सोच के कि इतने सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। परसिस्टेंट, एंडलेस, लास्टिंग, आज आपने देख लिया लॉन्ग लास्टिंग। तो लास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। सस्टेन्ड, परपेचुअल, अबाइडिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरेबल, प्रोलॉन्ग्ड, सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो कभी कोई किसी आर्टिकल में आ जाता है, कभी कोई किसी आर्टिकल में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है ऐसी चीज़ जो कंसीडरेबल हो, जिसको नोटिस करना पड़े आपको, जो नज़रअंदाज ना की जा सके ना, वो होती है सब्सटेंशियल। इसको सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बिन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के इफेक्ट सब्सटेंशियल रहे हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे हैं। ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको नोटिसेबल या साइजेबल भी बोलते हैं। आज सब्सटेंशियल नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। अब यहाँ पे एक पोज लो, देखो जो चीज़ नज़रअंदाज ना की जा सके सब्सटेंशियल है, कंसीडरेबल है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन किसी चीज़ का साइज अगर बहुत छोटा हो और वो नज़रअंदाज की जा सकती हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होगा? जो इतना छोटा कम साइज में हो, साइज या अपनी इंपॉर्टेंस में इतनी कम हो कि आप इजीली उसको छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे? लिख देता हूँ यहीं पे, ट्रिवियल। अगर सब्सटेंशियल मामला है तो आप उस पर तरफ ध्यान देंगे, ट्रिवियल मामला है तो आप उसको ध्यान ही नहीं देंगे। आ गया समझ में? दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड है विशिएट। इसका मीनिंग अच्छे से आप जानते हो, करप्ट करना, माहौल को या किसी इंसान को, आसपास की चीज़ों को। चाहे तो फिजिकली करप्ट करो, चाहे आप साइकोलॉजिकली करप्ट करो। अगर आप किसी चीज़ को खराब कर रहे हो तो विशिएट को यूज़ करते हैं। द कैपिटलिज्म इज़ वेरी ऑफन अक्यूज्ड ऑफ विशिएटिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ ए नेशन। जो पूंजीवाद है अक्सर वो अक्यूज होता है, उस पर आरोप लगता है करप्ट करने का, खराब करने का सामाजिक ढांचे को, सोशल फैब्रिक को किसी भी देश के। पूंजीवाद में अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। तो ओवरऑल तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन सामाजिक ढांचा खराब हो जाता है। तो ये विशिएट नाम का वर्ड, अब इसके सिनोनिम है कंटेमिनेट, पोल्यूट, रूइन, अडल्ट्रेट, टेंट। आज आप कंटेमिनेट को आर्टिकल में देखेंगे नाउन फॉर्म में, कंटेमिनेशन तरह नाउन फॉर्म में लिखा होगा। अब ये अडल्ट्रेट नाम का वर्ड जरूर देख लेना। ये वैसे तो विशिएट का सिनोनिम है, लेकिन इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। मिलावट करके भी तो आप किसी चीज़ को करप्ट ही करते हैं ना। दूध में पानी मिला दिया, दाल में कंकड़ मिला दिए, नमक में रेत मिला दी। तो ये जो मिलावट करके जो किसी चीज़ को आप करप्ट करते हैं, उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है अडल्ट्रेट। ठीक है, आज के आर्टिकल में ये वर्ड आपको, मतलब आज के क्विज में ये वर्ड आपको मिलेगा। सेकंड लास्ट वर्ड है सफाइस, आपके लिए नया वर्ड है। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट होना, पर्याप्त होना। द लोअर स्कोर विल नॉट सफाइस इन क्रैकिंग द कट ऑफ ऑफ योर एग्जाम। कम स्कोर जो है वो पर्याप्त नहीं होगा, सफाइस नहीं होगा क्रैक करने में कट ऑफ को आपके एग्जाम की। तो जो सफिशिएंट नाम का एडजेक्टिव है ना, उस एडजेक्टिव को हमने सफाइस नाम की वर्ब में चेंज किया हुआ है। आ रही बात समझ में? मतलब एक है दोनों का। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त और सफाइस का मतलब है पर्याप्त होना, है ना, वर्ब फॉर्म में। इसको सर्व भी बोलते हैं, फुलफिल भी बोलते हैं। यहाँ सर्व लिखना था, मैंने सर्वर लिख दिया, सर्व लिख दो। ठीक है, चलो लास्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज, पीने वाली या पानी कोई भी ऐसी चीज जो सूटेबल टू ड्रिंक हो। अरे बात समझ में? जिसको पी करके आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पी करके आप हेल्दी रहेंगे, दैट इज पोर्टेबल। मोस्ट ऑफ द वाटर इन ओशियंस इज नॉट पोर्टेबल। ज़्यादातर जो वाटर है हमारे ओशियंस में, समंदरों में, वो पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक है वो पोर्टेबल है, लेकिन एसिड्स हैं वो पोर्टेबल नहीं है। गंदा पानी पोर्टेबल नहीं है, अच्छा पानी, साफ पानी पोर्टेबल है। अरे बात समझ में? ड्रिंकेबल को बोलते हैं पोर्टेबल। अब इसी से एक वन वर्ड बनता है, ऐसी चीज़ जो खाने लायक हो। पीने लायक के लिए तो बता दिया आपको पोर्टेबल, खाने लायक हो क्या वन वर्ड से बताया जाएगा? चलो उसके लिए वर्ड है एडिबल। ठीक है, पोर्टेबल पीने लायक, एडिबल खाने लायक। चलिए वोकैब को यहीं रैपअप करेंगे। आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से आपको एक समरी दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि सरकार ने जल जीवन मिशन को शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले, और इसमें टारगेट ये है कि 2024 तक गांव के हर घर में, याद रखना गांव के, शहर के नहीं, गांव के हर घर में पाइप वाटर सप्लाई सरकार करवाएगी। पाइप वाटर सप्लाई का मतलब क्या है? बाहर नहीं जाना पड़ेगा कुएं वुएं पे पानी लेने, घर में ही टैप के अंदर, पाइप के अंदर जो है पानी आएगा। अब देखो शहरों में इसलिए नहीं है इस परियोजना में, क्योंकि शहरों में तो वैसे भी पानी हमारे घरों तक आता है म्यूनसिपालिटी के जो है पाइपलाइन से। अब हुआ क्या, 4-5 साल इस परियोजना को हो गए हैं और इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी हुई है। बहुत सारा जो है घरों के अंदर सरकार जो है पानी भेज रही है सरकार के डेटा के हिसाब से। हमारा आर्टिकल इस डेटा को एनालाइज करके आपको बताएगा कि शायद इसमें कुछ कमियां अभी भी हो सकती हैं। 2024 में अभी भी 2 साल बाकी हैं, इन कमियों को दूर करके बड़े अच्छे से इस मिशन को फुलफिल किया जा सकता है। ओवरऑल सरकार की यहाँ प्रशंसा भी की जा रही है, साथ में थोड़ा एनालाइज किया जा रहा है जो छोटी मोटी कमियाँ इस मिशन में रह गई हैं।
बढ़े आगे, शुरू करें क्लास को, ठीक है। एनालाइजिंग और प्रेजिंग दोनों ही टोन्स में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए, कह रहे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स of the Narendra Modi government is to ensure piped water to every rural household by 2024। कह रहे जो सबसे सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स हैं उनमें से एक, सिग्निफिकेंट मतलब सब्सटेंशियल, इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट मतलब वादे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वादे हैं उनमें से एक जो है ना, और ये वादे किसके, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के, कह रहा वो एक है इस कि इंश्योर करेंगे, पक्का करेंगे, गारंटी करेंगे पाइप वाटर को, पाइपलाइन से वाटर को, और किसके लिए, हर ग्रामीण हाउस होल्ड के लिए, हर ग्रामीण घर के लिए 2024 तक बाय 2024। सेंटेंस समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर, ठीक है। अब यहाँ पे होम भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हाउस होल्ड का मतलब होता है ऐसा घर जिसमें लोग बसते हों, परिवार हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन, है ना, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। एंश्योर करना मतलब किसी चीज़ को पक्का करना। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखोगे तो वन से शुरू हो रहा है, वन हमेशा अपने बाद ऑफ लेगा और लेगा एक प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स लिखा है, एस लगा हुआ है, क्योंकि कई चीज़ें होंगी, उन्हीं में से तो एक निकाल पाओगे आप, तो कमिटमेंट्स होंगे तभी उन्हीं में से एक वन लिख पाओगे, है ना। और वन की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आज लिखा नहीं है, सिर्फ आपको मुंह जबानी बता रहा हूँ ओरली। वन के ऑफ अगर बाद में आ जाए तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और वन की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। चलो, बाय लगा के बताया जा रहा है, यहाँ तक ये काम हो जाना चाहिए बाय 2024। अब आगे बढ़ेंगे, तीन वर्ड्स हैं जो सबको परेशान करते हैं, पहला है एंश्योर, दूसरा है अश्योर, और तीसरा है इंश्योर। तीनों में क्या फ़र्क होता है, फटाफट से क्लास में देखेंगे। देखिए, अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी को बिलीव करवाना। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ऐसा होगा, आप मान नहीं रहे हो, आपको मनवाया मैंने, लॉजिक दिया, है ना, तो मैंने आपको अश्योर किया इस चीज़ के लिए, है ना, आपको भरोसा दिलवाया इस चीज़ में कि ऐसा होने वाला है। एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की गारंटी करना, किसी चीज़ को श्योर बनाना। और इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंश्योरेंस लेना। जैसे आपने घर को इंश्योर किया तो घर का इंश्योरेंस लिया, अपनी लाइफ को इंश्योर किया तो खुद का इंश्योरेंस, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया। तीनों वर्ड्स अलग है, समझ में आगे। इंश्योर का मतलब इंश्योरेंस करवाना, एंश्योर का मतलब है गारंटी देना, गारंटी करना, और अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का भरोसा किसी को दिलवाना। अब इनको याद करना बहुत आसान है। देखो, अश्योर है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि किसको, जिसको भी अश्योर करेंगे वो इसके बाद में आएगा, और जिस चीज़ के लिए अश्योर करेंगे वो ऑफ लगा के बताई जाएगी। तो जहाँ भी ये ऑफ दिख जाए समझ लेना इन तीनों में से अश्योर आप यूज़ करने वाले हो। एंश्योर में सीधे सीधे जिस चीज़ की गारंटी होती है उसको लिखा जाता है, इंश्योर में जिसका बीमा करवाया जाता है उसको लिखा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बनाऊंगा, आपको आइडिया लगेगा। वी नीड टू अश्योर, एंश्योर या इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड ऑन टाइम। हमें इस चीज़ को इंश्योर या अश्योर करने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट जो है वक्त पे पूरा होता है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लगेगा। देखो, यहाँ बीमा तो नहीं करवाना है, बीमा करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इंश्योर तो नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ भी नहीं आ रहा, किस चीज़ का गारंटी करना है, किस चीज़ का जो है भरोसा दिलाना है, तो भरोसा दिलाने की बात भी नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आएगा इंश्योर। तो वी नीड टू इंश्योर। आई बात समझ में। हमें इस चीज़ को श्योर करना होगा, गारंटी देनी होगी कि प्रोजेक्ट वक्त पे पूरा होता है। सेकंड देखो, द पुलिस डैश द विक्टिम ऑफ टाइमली जस्टिस। पुलिस ने भरोसा दिलाया विक्टिम को, शिकार को, वक्त पे जस्टिस का, सही वक्त पे न्याय का। तो पुलिस ने उसको बिठाया शिकार को और बोला कि सही वक्त पे तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। अब किसी को भरोसा दिलवाया गया है, ऑफ भी लग गया है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ लिखूंगा अश्योर्ड। पास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, अश्योर्ड पहला वाला आ जाएगा, अश्योर्ड। अगला देखो, फार्मर्स आर एडवाइज टू डैश देयर क्रॉप्स अगेंस्ट एनी नेचुरल कैलेमिटी। फार्मर्स को ऐसी एडवाइस की जाती है कि वो अपनी क्रॉप्स को ये करें किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के सामने, प्राकृतिक आपदा के सामने। अब बताओ, फार्मर्स अपनी फसल को क्या करेंगे, उसको भरोसा दिलाएंगे, फसल को बिठा के भरोसा तो नहीं दिलवाएंगे, ऑफ भी नहीं लगा हुआ कहीं, उसको गारंटी करेंगे। किसान कैसे गारंटी करेगा अपनी फसल को, किसान का तो एक ही काम है, वो उगा सकता है और उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इंश्योर की बात हो रही है, आर एडवाइज टू इंश्योर देयर क्रॉप्स। तो इस तरीके से तीनों वर्ड्स यूज होंगे। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आगे आपके काम आएगा। साथ ही लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला, इसको आपको खुद से करना है। सब लोग इसको ट्राई देंगे, कमेंट सेक्शन में डालो, सही गलत होगा मैं आपको वहीं पे देख के बता दूंगा। कंपनी हैज़ इंश्योर्ड या इंश्योर्ड इट्स एसेट्स टू अश्योर या इंश्योर इट्स स्टेक होल्डर्स ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़े। यहाँ मैं लिख दूँ फटाफट, बाद में जो लोग पढ़ेंगे उनको पता लगे। यहाँ आएगा इंश्योर, यहाँ आएगा अश्योर्ड, और यहाँ आएगा
इंश्योर। चलो लास्ट वाला खुद से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से। कह रहे अंडर द जल जीवन मिशन लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स और अबाउट 53% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस। कह रहे इस मिशन के अंतर्गत, द मिशन लिखा हुआ है, सरकारी मिशन है, कह रहे इसके अंडर में ये वो मिशन है जो लेड बाय है। अब ये लेड बाय क्या होता है, किसकी अगुवाई में है ये मिशन, कौन इसको लीड कर रहा है। कह रहे ये लीड किया जा रहा है, लेड बाय हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेड, और किसके द्वारा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के, द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कह रहे इस मिशन के अंडर में क्या होगा, 10.2 करोड़ गांव में घरों को, हाउस होल्ड्स को, जो कि लगभग 53% भी है एलिजिबल पॉपुलेशन का। पूरी जो स्कीम है उसमें 53% लोग हैं, 10.2 करोड़, आप पूरा भी निकाल सकते हो, है ना। कह रहे अब इतने करोड़ जो लोग हैं ना, इतने करोड़ जो घर हैं, अब उनके पास है, दे हैव टैप वाटर एक्सेस, नल से पानी का एक्सेस। आगे बात समझ में। 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स की वर्ब है हैव। हाउस होल्ड्स का मतलब होता है घर जिसमें लोग बसते हों, है ना, काफ़ी लोग हों, 3 4 5 लोग। एलिजिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसको बेनिफिट मिलना है इस मिशन के अंदर। सरकारी डिपार्टमेंट है तो इसलिए डी बड़ा, डब्ल्यू बड़ा, एस बड़ा। कंजंक्शन को और प्रेपोजिशन को छोटा रखा जाता है, देखो ऑफ का ओ छोटा, एंड का ए छोटा, आगे द लगा हुआ है, या भी याद रखें इस चीज़ को। और कुछ देखने वाला इसमें नहीं है। टैप वाटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, नल का पानी। अब देखो 2 वन वर्ड जो आपने अभी किए थे, फिट टू ड्रिंक पहला वन वर्ड था, इसका मीनिंग क्या होता था, पोर्टेबल, याद है ना, जो पीने लायक हो, ड्रिंकेबल हो, फिट टू ड्रिंक हो, पोर्टेबल। और जो फिट टू ईट हो, जो खाने लायक हो, उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। ठीक है, दोनों वन वर्ड्स आपके फिर से रिवाइज हो गए। चलो आगे क्या कह रहा है जी, आगे कह रहा है दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स इज अ 37 परसेंटेज पॉइंट राइज फ्रॉम 2019। कह रहे ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली, ये वाली चीज़, कह रहे गवर्नमेंट ऐसा दावा करती है कि ये 37 परसेंटेज पॉइंट का राइज है, 37 परसेंटेज पॉइंट की ये इजाफा है। और कब से, 2019 से। अब क्या हुआ था 2019 में, व्हेन द स्कीम वॉज अनाउंस्ड, ये तो वो वक्त था जहाँ पे स्कीम को अनाउंस किया गया था। कह रहे वेयर इट्स स्टेटेड एम इज टू इंश्योर एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। कह रहे जहाँ पे इसका स्टेटेड एम ये था, स्टेटेड का मतलब है बताया गया, जो है एम स्टेट किया गया था, जिसको सबके सामने रखा गया था। तो कह रहे जहाँ पे इसका स्टेटेड एम यही था इस स्कीम का कि ये इंश्योर करे, गारंटी दे कम से कम 55 लीटर वाटर की हर आदमी के लिए हर रोज। और ये वाटर होगा पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी, और किसके लिए, हर रूरल हाउस होल्ड के लिए, गाँव में हर घर के लिए। अब कह रहे आगे विच इम्प्लाइज अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफाइस। कह रहा अब ये चीज़ यही इम्प्लाई करती है, ये चीज़ इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि वो ये कि खाली खाली एक कनेक्शन जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, डज नॉट सफाइस। तो सरकार ने 2019 में स्कीम बनाई, सरकार ने बोला कि सबको पानी देंगे। उस वक्त 37% कम था आज की तुलना में कनेक्शंस की संख्या। तो पहले यहाँ आज है 53, अब 37% कम कर दो 2019 में, तो तब बच गए 16। तो 16% लोगों के घर में पानी आता था गांवों में, है ना। तो तब तो ये जो है इसकी कंडीशन थी। लेकिन सरकार का एम ये था कि कनेक्शन भी लगाएंगे और हर घर में हर आदमी के लिए 55 लीटर पानी छोड़ेंगे। तो आजकल सरकार का जो दावा है 53% कनेक्शन लग गए हैं, ये सफाइस नहीं करता। कनेक्शन में पानी कितना आता है ये चीज़ भी सरकार को बतानी चाहिए। आगे ना बात समझ में, स्कीम कनेक्शन लगाने की नहीं है, स्कीम पानी पहुँचाने की है। रूरल हाउस होल्ड्स की वर्ब है हैव, दिस की गवर्नमेंट की वर्ब है क्लेम्स, दिस की वर्ब है इज, स्कीम की वर्ब है वॉज अनाउंस्ड, अनाउंस्ड भी आपकी वर्ब है यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वॉज अनाउंस्ड है स्कीम की वर्ब, एम की वर्ब है इज, स्टेटेड मतलब जिसको स्टेट किया गया हो, पोर्टेबल आप देख चुके हैं जो ड्रिंकेबल हो, पीने लायक हो, विच की वर्ब है इम्प्लाइज। सफाइस का मतलब आप समझते हैं जो चीज़ अपने आप में सफिशिएंट ना हो वो करती है, सफिशिएंट हो वो होती है सफाइस। तो इट डज नॉट सफाइस मतलब ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन की वर्ब है सफाइस, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ जल्दी से, कनेक्शन की वर्ब है सफाइस। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे करें द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वेज टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ द स्कीम। कह रहे सरकार कमीशन करती है, कमीशन करने का मतलब क्या है, अपने खर्चे से किसी काम को करना, प्रमोट करना, स्पॉन्सर करना। सरकार कमीशन करती है, स्पॉन्सर करवाती है हर साल होने वाले सर्वेस को, ताकि इवेल्युएट किया जाए, जायजा लिया जा सके, और किसका, सक्सेस का, इस पूरी स्कीम की। आगे बात समझ में, गवर्नमेंट की वो है कमीशंस, सरकार के आगे द इसलिए लगा है, जी इसलिए बड़ा रखा गया क्योंकि भारत सरकार की बात हो रही है,
तो अगर हमारी सरकार की बात हो रही है तो हम द लगा के जी बड़ा कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखें। इवेल्युएट करना मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को निकालना, इवेल्युएट बना ही वैल्यू से है, किसी भी चीज़ का जायज़ा लेने को इवेल्युएट करना कहते हैं, इसीलिए इसको एस्टिमेट या अप्रेज करना भी कहते हैं। याद ये रखना है कि अप्रेज करना तो आप समझ गए, इवेल्युएट करना, इस अप्रेज वर्ड का अप्राइज नाम के वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ये वर्ड है अप्रेज, ये वर्ड है अप्राइज। अप्रेज का मतलब है जायज़ा लेना, अप्राइज का मतलब होता है किसी को इंटीमेट करना, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना। जैसे एसएससी ने आपको बताया कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तो एसएससी अप्राइज्ड यू ऑफ द चेंज्ड पैटर्न ऑफ देयर एग्जाम, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना, दोनों अलग वर्ड्स हैं। चलो, रीडिंग से ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, रट्टा नहीं मार सकते हो, बार बार मैं बताऊंगा, आप रीड करोगे, धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी परमानेंटली। कह रहे अ रिसेंट ऑडिट बाय अ प्राइवेट एजेंसी फाउंड that around 62% of rural households in India had fully functional tap water connections within their premises। कह रहा है एक रिसेंट ऑडिट जो है एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, कह रहा है इसने ऐसा पाया, फाउंड किया, क्या पाया भाई, दैट वो ये पाया लगभग 62% जो रूरल हाउस होल्ड हैं, गाँवों में जो घर हैं इंडिया के, उनके पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन थे। ऐसे टैप वाटर समझो ना, नल का कनेक्शन, नल के पानी के फुली फंक्शनल कनेक्शन थे, एकदम सही काम करने वाले कनेक्शन थे। और कहाँ पे थे, उनके प्रीमाइसिस के अंदर, उनके घर के बाउंड्री के अंदर। प्रीमाइसिस मतलब घर की बाउंड्री। चलो, ऑडिट की वर्ब है फाउंड, हाउस होल्ड्स की वर्ब है हैड। प्रीमाइस और प्रीमाइसिस के बीच का फर्क आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फटाफट से आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नाउन्स हैं जिनको अगर आप प्लूरल बनाओगे तो इनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे प्रीमाइस सिंगुलर है, इसका मीनिंग होता है आधार, बेसिस। लेकिन अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो बनाते ही इसका मीनिंग बदल जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा बाउंड्री। तो ये इनके घर के प्रीमाइसिस में थे, घर के प्रीमाइसिस में थे, तो घर की बाउंड्री में थे। एस के आई, ये आगे देख रहे हो ना, प्लूरल बना है, इसीलिए बाउंड्री बना है। अगर मैं इसके आगे का एस निकाल दूं ना तो प्रीमाइस का मतलब हो जाएगा आधार। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं इनके मीनिंग के साथ में। पहला वर्ड है प्रीमाइस और प्रीमाइसिस, वैसे ही आयरन और आयरन्स। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स का मतलब है जंजीरें, चेन्स। वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब है इंटरनेशनल बाउंड्री या किसी नदी का पानी, किसी समंदर का पानी। अगर आपके इंटरनेशनल वाटर्स की बात हो रही है, जहाँ पे समुद्री सीमा है आपकी, तो इंटरनेशनल वाटर्स लिखेंगे, वाटर नहीं लिखेंगे। स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, स्पेक्टेकल्स मतलब ग्लासेस यानी कि चश्मा। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है। और ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दे यानी कि कर्टन्स। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब है जंगल। और वुड्स का मतलब ये भी होता है डेंजर। आपने सुना होगा आउट ऑफ वुड्स, द पेशेंट इज आउट ऑफ वुड्स नाउ। पेशेंट अब जंगल से यानी खतरे से बाहर है। तो वुड्स को जंगल और खतरा दोनों ही बोलते हैं, इन द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स। मैनर एक अच्छा वर्ड है, मैनर का मतलब होता है तरीका। लेकिन मैनर्स इसका मतलब होता है बिहेवियर, आपकी तमीज, है ना। तो कोई बदतमीज है तो आप बोलेंगे बैड मैनर्स वाला आदमी है ये। आ रही बात समझें, बैड मैनर्स वाला, बैड मैनर वाला नहीं, बैड मैनर्स वाला। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक एक मटेरियल है, प्लास्टिक्स एक कला का नाम है जिसमें मटेरियल बनाया जाता है प्लास्टिक नाम का, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चन भी मैं रख के लाया था, खुद से भी आप कर सकते हो। चाइना इज कंडक्टिंग अ नेवल एक्सरसाइज इन द ताइवानीज वाटर। चाइना जो है एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है ताइवान की समुद्री सीमा में। तो ताइवान के ताइवानीज वाटर्स में कर रही है, ना कि वाटर में कर रही है। वैसे ही द बॉय हैड नो मैनर एंड वॉज रूड टू एंड एवरीवन। बॉय के पास कोई तमीज़ नहीं थी और सबसे वो रूड था। तो नो मैनर्स होगा, तमीज़ की बात हो रही है, सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। द प्रोफेसर वॉज लुकिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल। प्रोफेसर अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। तो स्पेक्टिकल तो नज़ारा होता है, चश्मे के लिए हम यूज़ करेंगे स्पेक्टिकल्स, लुकिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। चलिए, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आगे कह रहा है अ रिपोर्ट ऑफ ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी on water resources in March based on numbers provided by the nodal जल शक्ति मिनिस्ट्री stated। कह रहा है एक रिपोर्ट और आई थी। ये ऊपर वाली रिपोर्ट तो किसी प्राइवेट कंपनी ने करवाया है, ये तो एक प्राइवेट एजेंसी की थी। अब एक सरकारी एजेंसी ने भी जो है रिपोर्ट बनाई थी। कह रहा है एक रिपोर्ट है जो संसदीय समिति की थी, स्टैंडिंग कमेटी की, जो थी वाटर रिसोर्सेज पे, और जो आई थी मार्च महीने में। और ये वो रिपोर्ट थी जो बेस्ड थी, जो प्रीमाइज्ड थी। ये प्रीमाइज है ना, इसका एस निकाल देंगे तो आधार बन जाता है। तो प्रीमाइज्ड भी लिख सकते हैं बेस्ड को, जो आधारित थी उस संख्या पे जो प्रोवाइड किया गया था नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा।
कह रहे इस रिपोर्ट ने ना स्टेट किया, ऐसा कहा दैट वो ये कि 46% हाउस होल्ड्स हैड फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। भारत में 40% हाउस होल्ड्स के पास अच्छे से काम करने वाले नल के कनेक्शन अपने घरों में है। तो प्राइवेट कंपनी कहती है 62, सरकार की रिपोर्ट कहती है 46। आगे कह रहा है, सिंपल सेंटेंस है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ द सर्वे ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड। कह रहा है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इस पर्पज़ के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो था ये सर्वे का, कह रहा है महज सिर्फ 3% जो गांव के हाउस होल्ड थे, जो घर थे, उनको सर्वे किया गया था। और किसके द्वारा? एजेंसी के द्वारा। और किसके लिए? फॉर द अपडेटेड नंबर्स के लिए। एंड सो द मार्जिन ऑफ एरर मे बी सब्सटेंशियल एंड सब्जेक्ट टू द वे द सर्वे वॉज डिजाइंड। इसलिए जो मार्जिन ऑफ एरर है, गलती की गुंजाइश है, मार्जिन ऑफ एरर मतलब गलती की गुंजाइश, तो गलती की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, सब्सटेंशियल हो सकती है, और ये सब्जेक्ट टू भी हो सकती है, अधीन भी हो सकती है, या हिसाब से भी हो सकती है उस तरीके के द वे जिसमें सर्वे को डिज़ाइन किया गया था। तो जब 100 में से 3 लोगों से ही सवाल पूछ के 100 लोगों का सर्वे करना चाह रहे हो, तो आपके पास गुंजाइश की संख्या जो स्कोप बहुत ज़्यादा है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है गलती की, है ना। हो सकता है 3 ऐसे लोगों के पास गए हो जिनके घर पे पानी का कनेक्शन हो, बाकी 97 में से 92 के घर कनेक्शन ना हो। तो बस वही कह रहा है कि 3% ही घर गए थे, मार्जिन ऑफ एरर इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देता है। हाउस होल्ड्स की वर्ब है वर सर्वेड, मार्जिन ऑफ एरर की वर्ब है मे बी, सब्सटेंशियल का मतलब है बहुत ज़्यादा हो, जो नोटिसेबल हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, मार्केट रिस्क के हिसाब से चलते हैं। तो किसी के हिसाब से चलना या किसी के अधीन होना कहलाता है सब्जेक्ट टू होना। द गर्ल वॉज सब्जेक्टेड टू सीवियर पनिशमेंट बाय द टीचर। गर्ल को अधीन किया गया, सब्जेक्ट टू किया गया बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट के, सीवियर पनिशमेंट के टीचर के द्वारा, है ना। तो किसी चीज़ से गुजारना, ऐसा समझ लो सब्जेक्ट टू करना। चलो, सब्सटेंशियल वर्ड वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इससे मिलता जुलता वर्ड है एक सब्सटेंटिव। सब्सटेंशियल देख चुके हो ना, जो वर्थ कंसीडरिंग हो, जो नज़रअंदाज करने लायक ना हो। सब्सटेंटिव एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है गंभीर। लिख देता हूँ यहाँ, गंभीर यानी कि वेरी सीरियस। इसको थॉटफुल भी बोलते हैं, जो बहुत सोचा समझा हो, फुल ऑफ थॉट्स हो। और इसके लिए एक एडवांस वर्ड है पेंसिव। ये जो बीच बीच में मैं आपको वोकैब बताता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सर सब्सटेंशियल वर्ड जहाँ आएगा वहाँ सब्सटेंटिव भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये दोनों वर्ड एक साथ होने चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में मुझसे कुछ सब्सटेंशियल वर्ड पूछता है तो हाथों हाथ मैं उसको बताता हूँ कि एक और वर्ड भी है सब्सटेंटिव, कहीं वो तो नहीं पूछ रहे हो आप, है ना। इससे होता क्या है, एक्चुअल में इन वर्ड्स को याद करने का आपको एक तरीका मिलता है। दिमाग में एक जाला बनाओ वोकैब का, अलग अलग इन वर्ड्स को याद नहीं करना है, कनेक्ट करोगे चीज़ों को आपस में, तभी डॉट्स कनेक्टेड होंगे। कह रहा है इफ़ द नंबर्स आर accurate, however this represents an impressive rise in potable tap water accessibility। कह रहा है अगर ये नंबर सच्चे हैं, सही हैं, हालांकि तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ दिखाएगी एक बहुत ही इंप्रेसिव राइज को, एक बहुत ही अच्छे उछाल को, इंप्रेस करने वाले राइज को। और ये राइज किस में है भाई? ये उछाल है, राइज है, इंक्रीज है पोर्टेबल यानी पीने वाले टैप वाटर की उपलब्धता में, एक्सेसिबिलिटी में। और ये एंड सजेस्ट, ये सजेस्ट भी करता है दैट वो ये कि द मिशन इज़ वेल ऑन इट्स वे टू मीटिंग 2024 टारगेट, कि मिशन जो है बिल्कुल अच्छे से है, वेल है, अपने वे पे, अपने रास्ते पे जो है मीट करने का 2024 के इसके टारगेट को। आगे बात समझ में। नंबर्स की वर्ब है आर, दिस की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, दिस की दूसरी वर्ब है सजेस्ट, दिस रिप्रेजेंट्स एंड दिस सजेस्ट। मिशन की वर्ब है इस। ऑन इट्स वे टू, ऑन इट्स पार्ट टू, इसका मतलब होता है इस रास्ते पे होना। यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाया गया मीटिंग को। याद है ना वो सारे फ्रेज जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है? दिखा देते हैं आपको सारे फ्रेजेस। तो ये सारे फ्रेज हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें ऑन द वे टू भी होगा, देखो ऑन द पाथ टू, वे टू, कोर्स टू, रूट टू, रोड टू, इसमें भी टू के बाद में या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जो लोग नए हैं क्लासेस में वो सोच रहे होंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलो फिर से एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से। देखो टू के बाद में अब अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, बेस फॉर्म को। आई वॉन्ट टू प्ले, शी नीड्स टू गो, है ना, यू नीड टू स्टडी, तो गो, प्ले, स्टडी, ऐसा आप देखते हो। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें टू के बाद में या तो आता है नाउन और या फिर आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि एक जेरंड। वो सारे फ्रेज को हमने इस लिस्ट में डाल रखा है
विद अ व्यू टू, एडमिट टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, क्रिटिकल टू। इस लिस्ट को आपको स्क्रीनशॉट लगा के रखना, रोज रीडिंग करना है, एक ना एक फ्रेज आपको रोज मिलेगा, धीरे धीरे करके सारे फ्रेज आपको याद हो जाएंगे। जैसे इसमें था ऑन द वे टू, इसमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए लिस्ट के हिसाब से। अब देखो आप रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग में आपने क्या देखा, ऑन द वे टू, और आपने देखा इसके बाद में मीटिंग, है ना। तो इस लिस्ट से आपका रोज जो है ना सामना होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में सारे फ्रेज आपके दिमाग में बैठ सके। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे। अब बताएगा इस सर्वे में गंभीर बातें क्या हैं जिससे थोड़ा हमें परेशान होने की जरूरत हो सकती है। कह रहे द सर्वे हाउएवर रिवील्ड वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट। कह रहा है हालांकि इस सर्वे ने रिवील किया, खुलासा किया बहुत ही बड़ी बड़ी विषमताओं का, असमानताओं का, इन इक्वालिटीज़ का, और किसमें, अचीवमेंट के अंदर। सर्वे की वर्ब है रिवील्ड। डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी, डिस का मतलब है उल्टा, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का उल्टा क्या होता है, इनइक्वालिटी या डिफरेंस, है ना, डिस्पैरिटी। अब क्या क्या है वो, कह रहे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पौंडीचेरी रिपोर्टेड मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड्स विद फुली फंक्शनल कनेक्शंस। कह रहे इन चारों स्टेट्स ने रिपोर्ट किया 80% से ज़्यादा हाउस होल्ड्स, 80% से ज़्यादा घर, और किसके साथ में, फुली फंक्शनल कनेक्शन के साथ में, अच्छे से काम करने वाले वाटर सप्लाई कनेक्शन के साथ। कह रहे वाइल लेस देन हाफ द हाउस होल्ड्स इन राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, एमपी, मिजोरम एंड सिक्किम हैड सच कनेक्शंस। कह रहे वहीं जबकि दूसरी तरफ वाइल आधे से भी कम पॉपुलेशन जो थी, हाउस होल्ड्स जो थे, आधे से कम का मतलब है लेस देन 50%, तो इन हाउस होल्ड्स ने इन स्टेट्स के अंदर इनके पास था हैड ऐसे कोई कनेक्शन या सच कनेक्शन। आगे बात समझ में, तो ओवरऑल इंडिया की एवरेज तो अच्छी आ रही है, लेकिन कुछ स्टेट बहुत आगे हैं और कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, चारों की वर्ब है रिपोर्टेड, इनकी हाउस होल्ड्स की वर्ब है हैड। आगे कह रहे 75% ऑफ हाउस होल्ड्स रिसीव्ड वाटर ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक। इतने परसेंट घरों ने, परिवारों ने रिसीव किया था पानी को 7 दिन हफ्ते के। एंड ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक, और महज 8% ऐसे लोग हैं भारत में जिनके घर में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी आता है। तो इस रिपोर्ट के सारे खुलासे हैं। आगे कह रहे हैं ऑन एवरेज हाउस होल्ड्स गॉट वाटर फॉर 3 आवर्स अ डे। कह रहा अगर एवरेज देखा जाए तो घर परिवार जो थे लगभग रोज 3 घंटा उनके घरों में पानी आता है। पूरे देश की अगर एवरेज निकाल लें तो कहीं 12 घंटे आता है, कहीं 24 आता है, कहीं आधा घंटा आता है, तो 3 घंटा रोज आता है। कह रहा मोरओवर द रिपोर्ट मेंशंस अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटेमिनेशन। कह रहा इससे भी ऊपर, मोरओवर इसके भी साथ साथ, मोरओवर का मतलब होता है इन एडिशन टू दैट, ऑन द टॉप ऑफ दैट। कह रहे इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ देखो कि रिपोर्ट जो है मेंशन करती है, जिक्र करती है एक समस्या का, जो है क्लोरीन से होने वाले कंटेमिनेशन का, मिलावट का। तो पानी में क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा आ रही है रिपोर्ट के हिसाब से। रिपोर्ट की वो मेंशंस, मेंशन का मतलब है जिक्र करना, कंटेमिनेशन आप जानते हैं पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन, विशिएशन, याद है ना, विशिएट, कैपिटलिज्म रिविशिएट करता है सोशल फैब्रिक को किसी भी नेशन के, तो विशिएट का ही तो सिनोनिम है एडल्ट्रेट, कंटेमिनेट, पोल्यूट, है ना। तो वहीं से हमने कंटेमिनेशन नाम का नाउन बनाया हुआ है। आगे कह रहे 93% ऑफ वाटर सैंपल्स वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स हैड हायर देन द परमिसिबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। कह रहे हालांकि जो 93% जो वाटर सैंपल्स थे जो भी हमने लिए थे इस सर्वे के अंदर, वो थे कथित तौर पे फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, उनमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, बैक्टीरियल मिलावट बिल्कुल भी नहीं थी। 93% में नहीं थी, 7% में थी। वहीं पे हुआ क्या, कह रहा है ज़्यादातर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, मोस्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स हैं, इनमें था ज़रूरत से ज़्यादा, परमिसिबल लिमिट से ज़रूरत से ज़्यादा रेंज का रेसिडुअल क्लोरीन। तो पानी में क्लोरीन डालते हैं ताकि पानी साफ हो सके, लेकिन इनमें तो क्लोरीन ही ज़्यादा पड़ गया। ज़्यादातर आंगनवाड़ी और स्कूलों के पानी में क्लोरीन आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। आगे बात समझ में, सैंपल्स की वर्ब है वर, मोस्ट की वर्ब है हैड। रेसिडुअल का मतलब है बचा कुचा। आधा क्लोरीन तो जो है पानी को साफ करने में चला गया, फिर भी उसके बाद जो क्लोरीन बच जाता है, रेसिडुअल होता है, वो बचा कुचा है, रिमेनिंग होता है। तो क्लोरीन भी अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए ना ज़्यादा। कह रहा था कोविड-19 पैंडमिक डिसरप्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। फिर कह रहा है पैंडमिक आई चाइना से, उसने डिस्टर्ब कर दिया प्रोग्रेस को इस पूरी स्कीम की। कह रहा है बट विद द इकॉनमी नाउ क्लोज टू प्री पैंडमिक लेवल्स इट इज़ लाइकली दैट द चैलेंज ऑफ लेबर एंड मटीरियल हैव सॉफ्टन्ड। कह रहे लेकिन इकॉनमी के अब क्लोज टू हो जाने के साथ ही, नज़दीक आ जाने के साथ ही, प्री पैंडमिक लेवल्स के, तो 2019 में जो लेवल था इकॉनमी का, अब उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम। कह रहे लेकिन
कोविड से उबरने के बिल्कुल साथ ही विद द इकोनॉमी क्लोज टू दीज लेवल्स। अब ये चीज़ बहुत लाइकली है, संभावित है दैट वो ये कि जो चैलेंज है लेबर और मटेरियल का अब वो सॉफन हो चुका है, ये चुनौती अब ढीली पड़ चुकी है। सॉफन होना मतलब किसी चीज़ का सॉफ्टवेयर ढीला होना। और कैसे? समवट टू एड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, ये कुछ हद तक ढीली हो चुकी है और हुई है एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए स्कीम की प्रोग्रेस को। आगे बात समझ में? तो कोविड की वजह से बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन अब चीज़ें सही भी हो रही हैं, और सही होने का एक मतलब ये भी है कि अब इस स्कीम में और तेज़ी से आप प्रोग्रेस देखेंगे। ठीक है, इट की वर्ब है इज, पैंडेमिक की वर्ब है डिसरप्टेड, चैलेंजेस की वर्ब है हैव सॉफ्टन्ड। ठीक है, मैं डाल देता हूँ हैव सॉफ्टन्ड। सॉफ्टन का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमा पड़ना, नम पड़ना। समवट का मतलब होता है कुछ हद तक। करेक्ट, द सेंटर शुड लाइएज बेटर विद स्टेट्स। कह रहे सेंटर को लाइएज करना चाहिए और अच्छे से स्टेट के साथ में। अभी लाइएज क्या होता है? लाइएज का मतलब होता है मीडिएशन करना, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके किसी काम को निकलवाना। तो सेंटर को अच्छे से मीडिएशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए राज्यों के साथ। और कौन से राज्य? दैट आर फॉलिंग बिहाइंड इन टारगेट्स। राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे राज्य है जो फॉल बिहाइंड कर रहे हैं अपने टारगेट्स के अंदर। और क्या करना चाहिए सेंटर को? सेंटर को इंश्योर करना चाहिए दैट वो ये कि द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द स्कीम इज लॉन्ग लास्टिंग एंड नॉट मेरली टू मीट इलेक्शन टारगेट्स। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्रिएट किया जा रहा है एक पार्ट के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे इस स्कीम के, वो टिकाऊ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और ना केवल वो हो मीट करने के लिए इलेक्शन के टारगेट्स को। दोनों चीज़ों को जो है सेंटर करेगा। सेंटर लाइएज भी करेगा और सेंटर इस चीज़ को गारंटी भी करेगा, इंश्योर भी उसको करना चाहिए। दोनों वर्ब्स हैं, शुड लाइएज, शुड इंश्योर। दैट की वर्ब है आर फॉलिंग बिहाइंड, दैट आया स्टेट्स के लिए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। आर फॉलिंग, फॉल बिहाइंड करना, लैग बिहाइंड करना, ट्रेल करना, तीनों का मतलब है पीछे रह जाना प्रोग्रेस में। स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ब है इस। लॉन्ग लास्टिंग मतलब टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, आज का क्विज आपको अच्छे लेवल का मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जल जीवन मिशन के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सच नहीं है? पहली चीज़ ये कि 2019 में लॉन्च हुआ था, अनाउंस हुआ था, क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज़ ये, क्या इस स्कीम में 10.2 करोड़ हाउस होल्ड को ही पानी देने का टारगेट था? अगर ये सच नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये स्कीम लेड बाय होती है, अगुवाई की जाती है स्कीम की सरकार के इस मंत्रालय या डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो चीज़ सच ना हो वो आंसर बनेगा, और अगर सभी सच हैं तो डी आपका आंसर बनेगा। जाओ आर्टिकल में देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे इसका आंसर डाल रहा हूं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। आंसर में आपको हिंट भी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन का, 2024 का सेंटर का क्या टारगेट है पाइप वाटर सप्लाई को लेकर के इस मिशन के जरिए? पहली चीज ये कि हर घर में पानी हो, हर गांव के घर में पानी हो, रूरल घर में पानी हो, या फिर 53% घरों में पानी हो जिनके घर में पानी आना चाहिए जो एलिजिबल है, या फिर हर शहरी घर में पानी हो, हर अर्बन हाउस होल्ड में पानी हो। मेरे ख्याल से जिसने अच्छे से पढ़ा है बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, बाकी आप आर्टिकल पढ़ो और फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है हिंट के साथ में। थर्ड आपसे वन वर्ड पूछा है, किसी चीज़ में मिलावट के लिए क्या वन वर्ड होता है? किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर रहे हैं और कैसे कंटेमिनेट करके इम्प्योर बनाते हैं, जब उसमें मिलावट करते हैं तो मिलावट के लिए क्या वन वर्ड को यूज़ करते हैं? तो शुरू में बताया था आपको आर्टिकल के विशिएट के आसपास। फिर आपसे पूछा है एफेमरल वर्ड, इसका एंटोनिम बताना है, एक या दो। तो अगर मीनिंग आता होगा तभी एंटोनिम बता पाओगे, ये वर्ड भी आपको करवा चुके हैं आर्टिकल में। लास्ट दो वर्ड्स हैं क्लोजेस्ट के, पहले में इंश्योर, इंश्योर या अश्योर में से एक वर्ड को यूज़ करना है, ऑफ को देख लेना, इससे आपको आइडिया मिलेगा। 6 के अंदर आपको सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दोनों में से एक वर्ड को यूज़ करना है, जिसका मीनिंग निकले, सही मीनिंग बैठ जाए, उसको यूज़ करें। तो रैप अप करेंगे अपने सेशन को। 6 में से कितने मार्क्स मिले बताना कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें। राइटिंग, एसएससी बैंकिंग, बहुत सारा नया कंटेंट आ रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस, कॉम्बो सब कुछ अवेलेबल है, आप मेहनत करने वाले बनो। ऐप को डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। कोर्सेज को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है, 15 दिनों में भगवान भी आपको तैयारी नहीं करवा सकता, मेरी तो बात ही कुछ और है। तो 2-3 महीने अपने आप को जरूर से देने हैं। ये नंबर है व्हाट्सअप, टीम से बात कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।